हेलो गुड एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार, लुकिंग माय यूट्यूब चैनल टीपीवी। तो फ्रेंड्स, आपने हमारी पिछली वीडियो में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया और सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना हो गया, ये सभी तो आपने सीख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन बोले या ग्रामर बोले, इसके मेन हिस्से टेंस की। तो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन में मेन कारण टेंस का होता है। अगर व्यक्ति टेंस सीख जाए तो ट्रांसलेशन एकदम ईजी है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो इसमें ये तीन जो मैंने लिखे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों पॉइंट को समझने के लिए हमें टाइमलाइन का उपयोग करना होगा। जैसे टाइमलाइन होता क्या है, टाइमलाइन। तो फ्रेंड्स, हम बात करें नंबर एक पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस वह टेंस होता है जो समय बीत गया है उस समय को दर्शाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस के थ्रू समझाऊं, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खा रहा था, तो मैं खाना खा रहा था, ये समय बीत गया और मैं कभी पहले खाना खा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट टेंस। अब मैं बोलूँ इसी सेंटेंस के थ्रू समझाऊं प्रेजेंट टेंस को, तो मैं बोलूंगा मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं अभी खा रहा हूँ खाना, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। और अभी इसी सेंटेंस के थ्रू मैं समझू फ्यूचर टेंस को, तो मैं बोलूंगा मैं खाना खाऊंगा, यानी कभी आगे खाऊंगा, कल खाऊंगा या कुछ देर बाद खाऊंगा। तो ये बात होगी फ्यूचर टेंस की यानी भविष्य काल। तो फ्रेंड्स, आपने समय रेखा को भी समझ लिया होगा। तो इनकी कुछ एक पहचान होती है, जैसे मैं समझाऊं ने, जैसे इसमें लिखा है था, थी, थे। जैसे किसी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आ जाए, जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, या तुम पानी पी रहे थे, तुम खाना खा रही थी। तो ये सभी चीजें हमें क्या पहचान कराती हैं कि ये बात पास्ट टेंस की हो रही है, कि ये बात भूतकाल की हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग हम समझें कि अगर हम बोले कि वह खाना खा रही है या वह खाना खा रहा है, यानी है लास्ट में अगर है ही, ऐसा कुछ है, हूँ, वो, ऐसा कुछ आए, तो वो बात प्रेजेंट टेंस की हो रही होती है। और इसी प्रकार अगर हम बोले वह खाना खाएगा या वह बाजार जाएगी, यानी मेन पॉइंट ये है कि लास्ट में गागी के आ जाए, तो वह बात फ्यूचर टेंस की हो रही है। फ्रेंड्स, इन्हें हम ग्रामर की भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे था, थी, थे हो गया पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, और है, हूँ, हो गया प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। और हम बात करें गा की, गे की, ये हो गया फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम था, थी को बाज बार यूज करते हैं, और है, हूँ और हो के लिए इज आर एम का प्रयोग करते हैं, और गा की, गे के लिए विल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात रही ओवरऑल पूरे टेंस की। तो हम पूरे टेंस को एक एक करके समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें विस्तार से समझने के लिए इन एक एक पॉइंट को उठाना पड़ेगा, यानी एक एक करके समझना पड़ेगा। तो हम बात करें नंबर एक या नंबर दो मान लो प्रेजेंट टेंस की, तो इनमें अगर हम चार भेद कहें या चार प्रकार कहें, इनके चार प्रकार होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो फ्रेंड्स, उनमें भी कुछ निगेटिव हो गया, मतलब जो एक उनके अंदर जो होता है वो बाद में समझाऊंगा। तो पहले मैंने इरेज कर लेते हैं और पहले प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में भी चार भेद होते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट ईटीसी। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं नंबर एक से। तो हमने लिखा नंबर एक होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, हमने लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, हर टेंस की एक पहचान होती है, यानी हमें हिंदी में कोई वाक्य लिखा हो तो उसे पहचानने के लिए एक पहचान होती है। जैसे हम पहचान लिखेंगे, पहचान होगी हमारी, यदि वाक्य के अंत में ता है, ते हैं या ती है, आता है, वह टेंस या वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट मिस कहलाता है। तो ये तो होगी फ्रेंड्स पहचान। हम एक बार रिपीट करते हैं, वाक्य के अंत में ता है, ते है या ती है आता है, वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। जी फ्रेंड्स, जैसे हम बात करें एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं।
मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, वह घर जा ता है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें देखा वाक्य के अंत में क्या है, ता है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया या सेंटेंस हो गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, वह घर जाती है, तो इसमें ती है आ गया, या फिर वे घर जाते हैं, तो इसमें ते है आ गया। यानी ता है, ती है, ते हैं, ये सब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो तो फ्रेंड्स आप पहचान तो समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब का इसमें सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव वाक्य में ऐसा कोई रोल नहीं होता है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उस डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू सेंटेंस को बनाना होता है। तो मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं। बात करें फॉर्मूला की, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आप इतना तो जानते होंगे सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो एक ही बात। लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट दिख रही है, वो है एस ए ई एस। इसमें एस और ई एस का क्या रोल है। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि यदि वाक्य एक वचन होगा तो उस वर्ब में, यानी वाक्य यदि एक वचन है तो वर्ब में एस ए ई एस का प्रयोग होगा। यदि वाक्य बहुवचन यानी प्लूरल होगा तो एस ए ई एस नहीं लगाया जाएगा। इसे हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, इसे रेज कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, वह बाजार जाता है। तो फ्रेंड्स वह बाजार जाता है, वह क्या होता है, एक वचन यानी सिंगुलर। तो इसमें एस एन एस का प्रयोग होगा। तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। वह की क्या हो गया, ही, और सब्जेक्ट आ गया, तो इसके बाद क्या आएगा, और वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, जाता यानी गो। और गो में क्या हो लगता है, यानी एक वचन है तो एस ए एस जरूर लगेगा। तो एस ए एस तो हम क्या लाएंगे, ई एस, इसमें लगता है ई एस, गो। और मार्केट से जो निकले लगाते हैं टू, और गो टू मार्केट। समझे फ्रेंड्स। हम एक और सेंटेंस उतारते हैं दोबारा समझाने के लिए। एक प्लूरल सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, तुम बाजार जाते हो। तो फ्रेंड्स अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो जैसे तुम का होगा यू, बात करें इसके बाद क्या आएगा, वर्ब। इसमें हेल्प यानी है वगैरह इनका कोई अंग्रेजी नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब बोले एक तरीके से। तो इनमें है वगैरह है हूँ इनका अंग्रेजी नहीं आता है इसमें। तो इसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, जाते यानी घोड़े की बात है, हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्लूरल यानी बहुवचन है सेंटेंस। तो इसमें एस एस का कोई रोल नहीं है, यानी एस एस नहीं लगेगी। यू गो टू मार्केट। समझे फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आप ये सब समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक और सेंटेंस समझाता हूँ, एक और सेंटेंस के थ्रू। मेन रोल है इसमें फॉर्मूले का। फिर फॉर्मूला के थ्रू ही सेंटेंस को बनाना होता है। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिख लूं, हम लोग हम लोग मैदान में मैदान में खेलते हैं। मैंने पहले ही बोला था है का तो कोई अंग्रेजी लगता नहीं है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो बात की बात रही किसमें लगेगा या किसमें नहीं लगेगा। फ्रेंड्स हम बात करें तो उसमें हम का क्या होता है, यानी हम सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, बी। बी, और इसके बाद क्या आएगा, वर्ब। हमारा वर्ब क्या है, खेलना, और खेलने की क्या होता है, प्ले। तो अगर सेंटेंस से हमारा बहुवचन, हमसे पता चल गया कि हमारा सेंटेंस है बहुवचन। हम एक वचन होता है बहुवचन, हम कई लोग हैं यानी बहुवचन हो गया। तो क्या आएगा, प्ले, यानी एस नहीं लगी।
अगर यहाँ होता मैं मैदान में नहीं खेल, मतलब मैं मैदान में खेलता हूँ, तो होता एक वचन, उसमें ऐसे ही लगता। लेकिन ये है हम लोग मैदान में खेलते हैं, यानी कई लोग खेल रहे हैं, वो बहुवचन हो गया, तो खाली होगा प्ले। बी प्ले, बी प्ले इन द फील्ड। क्या होगा फ्रेंड्स? बी प्ले इन द फील्ड। तो फ्रेंड्स अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करें, हर, ये तो हो गया सकारात्मक वाक्य, यानी इंग्लिश में ऐसे बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस। हर टेंस में अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, उसका इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव का फॉर्मूला अलग होता है, इसे हम इरेज कर देते हैं, पहचान यही होती है, बट नेगेटिव का फॉर्मूला अलग होता है। क्या पढ़ रहा है भाई हम? प्रेजेंट इंडिफिनिट नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करें नेगेटिव फॉर्मूला की। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी रोल होता है। जैसे उसमें खाली क्या था कि एक वचन और बहुवचन, यानी एक वचन होता तो ऐसे यस लगता था और बहुवचन होता तो नहीं लगता था। इसमें सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस, डज नॉट प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्रेंड्स फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स ये हो गया फॉर्मूला। अब हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। जैसे मैं लिख लेता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नहीं जैसे शब्दों का उपयोग हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, वह नहीं खाती है, वह खाना नहीं खाती है। तो फ्रेंड्स इसमें उस सकारात्मक वाक्य का डिफरेंट क्या आ गया? नहीं। तो ये क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोले तो नकारात्मक वाक्य। तो फ्रेंड्स इसे हम बनाते हैं, यानी इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो बह के क्या होगा, तो ये बात हो रही है लड़की की, बह खाना नहीं खाती है, तो लड़की की बात हो रही है, तो इसमें बह के लिए क्या यूज होगा? सी। सी, इसमें क्या है, सी के बाद डू नॉट या डज नॉट। तो फ्रेंड्स इसमें डू या डज नॉट का अगर हम बात करें, तो डू नॉट का प्रयोग हम जब करेंगे जब सेंटेंस यानी वाक्य बहुवचन होगा, और डज नॉट का प्रयोग हम जब करेंगे जब यानी जो सेंटेंस है हमारा एक वचन होगा। तो हम देखते हैं वह हमारा क्या है, एक वचन है बहुवचन है? वह खाना खाती है, वह खाना नहीं खाती है। ये क्या हो गया? लड़की है, एक लड़की के बारे में बात हो रही थी, यानी एक वचन है। तो एक वचन है तो क्या हम आएंगे? डज नॉट, सी डज नॉट। इसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारी? खाती, तो यानी खाने क्या होता है? ईट। सी डज नॉट ईट, ईट द, और खाने क्या होते हैं? फूड। समझ गए फ्रेंड्स? वह खाना नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट द फूड। तो फ्रेंड्स हम बात करें एक और सेकंड सेंटेंस की, तो हम इसे मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं सेंटेंस बता लेता हूँ, तुम बाजार नहीं जाते हो। फ्रेंड्स बात करें हम इस सेंटेंस की, तो इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो तुम का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा? डू नॉट या डज नॉट। तो फ्रेंड्स हमें इसमें देखना होगा सेंटेंस में कि जो हमारा सेंटेंस है वो एक वचन है या बहुवचन है। तुम क्या होता है हमारा? बहुवचन होता है, यानी तुम, क्या पता कितने लोग हो, तुम लोग कितने लोग हो, तो तुम क्या होता है? बहुवचन। तो क्या हुआ? डू नॉट, यू डू नॉट। अगर एक वचन होता तो डज नॉट, जैसे इस सेंटेंस में यूज किया है। ठीक है, यू डू नॉट, फिर क्या है? गो, यानी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब क्या है हमारी? जाना, और जाना क्या होता है हमारा? गो। यू डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, आप नेगेटिव सेंटेंस को भी समझ गए हो। तो फ्रेंड्स हम इसे भी इरेज कर लेते हैं। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो इंट्रोगेटिव को भी अभी समझते हैं। ध्यान रख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा अफर्मेटिव पहले हो गया, नेगेटिव होगा, अब क्या कर रहे हैं हम, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहचान तो हमारी वही है, बस फॉर्मूला बार बार चेंज हो रहा है, और फॉर्मूले में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा, एक दो चेंजेस आ रहे हैं। तो हम इसका भी एक फॉर्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें वही हुई। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या था, डू नॉट डज नॉट, यानी डू और डज। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला भी हमारा ऐसे ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या था, हमने नोट से पहले डू या डज का उपयोग किया था। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम बात करें एक सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की। फ्रेंड्स अब हम बता लेते हैं सेंटेंस, क्या वह, क्या वह खाना पकाती है। तो फ्रेंड्स एक बार हम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आ गया ती है, तो ये क्या होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, ये हमारी पहचान होगी। तो पहचान होगी, इसमें नहीं हो, नहीं आ जाता तो वो होता नेगेटिव, इसमें कहीं कुछ नहीं आता यानी नॉर्मल रहता तो वो होता हमारा अफर्मेटिव। अब इसमें आया है क्या, ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो फ्रेंड्स अब हम बात करें इसे ट्रांसलेट करने की यानी इसे बनाने की, तो इसमें पहले क्या आएगा, डू या डज, सेम वही है, डू या डज का उपयोग एक वचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग हुआ। पहले हम देखेंगे क्या वह खाना पकाती है, सेंटेंस हमारा एक वचन है या बहुवचन है, वह खाना पकाती है यानी एक लड़की है, कोई भी हो तो एक लड़की की बात हो रही है, तो यानी क्या होगा हमारा एक वचन। तो क्या होगा, एक वचन के लिए हमें डज का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो हम करेंगे डज, डज वह लड़की है तो क्या होगा, सी, डज सी क्या कर रही है, खाना पका रही है क्या, पकाने क्या होता है, सी कुक, सी कुक, डज सी कुक द फूड, डज सी कुक द फूड। समझ गए फ्रेंड्स, तो इसमें क्या क्या की जगह पर डू या डज का प्रयोग होता है, और एक वचन हो तो डज और बहुवचन हो तो डू, बस सेम प्रोसेस है। हम बात एक और सेंटेंस उतार लेते हैं दूसरा, जैसे हो गया, क्या तुम दिल्ली जाते हो, क्या तुम दिल्ली जाते हो। फ्रेंड्स इसे हम बनाएंगे तो इसमें देखेंगे क्या तुम दिल्ली जाते हो, सेंटेंस हमारा क्या है, बहुवचन यानी प्लूरल। तो सेंटेंस अगर हमारा बहुवचन है तो हम यूज करेंगे डू का, तो इसमें होगा डू, तुम की होते यू, डू यू, जाने के गो, डू यू गो टू दिल्ली। फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट करने की बात करें तो हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और हमारा इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब रह गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव, तो उसकी भी हम बात अभी कर ही लेते हैं। वैसे हम मिटा देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इंट्रोगेटिव के बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव। तो फ्रेंड्स हम बात करें डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले की। इसमें क्या होता है, जो जैसे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, ये सब पहले आते हैं। जैसे हम बात करें क्वेश्चन वर्ड प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इसे भी हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने लिखा, वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें फॉर्मूले में क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों, और क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, वाई। पहले आएगा हमारा
वहाँ है। इसके बाद क्या है, डू या डज, और डू या डज का प्रयोग तो आप समझ ही गए होंगे, पिछले सेंटेंस में चला आ रहा है कि एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू। सेंटेंस क्या है हमारा, एक वचन, तो हम कहेंगे वहाँ है डज। इसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा है वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। वाई डज ही, फिर इसके बाद आएगा हमारा वर्ब, वर्ब क्या है हमारा जाना या जाता, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं गो, गो टू, टू लगा दो या द लगा दो। इसके बाद आएगा हमारा बाजार, बाजार यानी मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस उतार लेते हैं हम, जैसे तुम तुम रोज क्या खाते हो। सॉरी फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, क्वेश्चन मार्क लगे गए दोनों के पीछे। तो फ्रेंड्स, बात करें हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की, तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसमें आया है पहले क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा क्या, क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, ये होगा व्हाट, व्हाट बाद के बाद है डू डज। सेंटेंस हमारा क्या है प्लूरल यानी बहुवचन, तो हम करेंगे डू, व्हाट डू। इसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू यानी तुम, यू, फिर है हमारा वर्ब यानी ईट, ईट, तुम रोज क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट डेली, व्हाट डू यू ईट डेली, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू ईट डेली क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ गए हैं और मेरे समझाने का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ।